पता है सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव इंसान कौन होता है? जो सबसे ज्यादा टॉक्सिक होता है। आप उसके साथ सालों साल रिलेशनशिप में रहोगे और फिर भी ये डिसाइड नहीं कर पाओगे कि इसके साथ रहना है या नहीं रहना है। बता दिया ना बंदी ने, फाइनली एक्सेप्ट कर लिया ना कि लड़की को वही बंदा सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है जो टॉक्सिक होता है। उसके साथ है रिलेशनशिप में, उसके साथ सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी पता नहीं है कि वो बंदी उसके साथ कमिटेड है या तो फिर नहीं है। ओके, वो बंदा रियली में उसके साथ फ्यूचर देख भी रहा है या तो फिर नहीं देख रहा। कोई भी चीज का जवाब नहीं है, पता ही नहीं है हमें। इसी से क्या होता है, लड़की के दिमाग में क्यूरियोसिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है, मिस्ट्री आती है, एंड इसी वजह से बंदी ऐसे बंदे की लाइफ में जाना चाहती है एंड उसे ज्यादा पसंद करती है। तुम उसको सारी चीजें दे दोगे ना मेरे भाई, केयर, प्यार प्यार प्यार, बहुत ज्यादा प्यार, एफर्ट, सब कुछ दे दोगे, लेकिन बस ये चीज तुम क्रिएट नहीं कर पाओगे, अनसर्टेनिटी, क्यूरियोसिटी, मिस्ट्री। एंड इसी वजह से क्या होगा पता है, वो बंदी ऐसा सोचेगी, अरे यार ये तो फीलिंग नहीं आ रही मुझे इसके साथ, बाकी तो सब कुछ ठीक है वैसे तो, है ना, वैसे ये स्टेबल भी बंदा है, अच्छे से बात भी करता है, मुझे अच्छे से रखता भी है, लेकिन क्या करूं यार, मुझे फीलिंग नहीं आ रही। तो ऐसे फिर कट जाता है। ओके, तो अब तुम खुद बताओ मुझे कि तुम बंदी को अनसर्टेनिटी देना पसंद करोगे या तो फिर तुम उसको केयर, एफर्ट्स एंड सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाओगे। बिकॉज अगर तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा तो वहां पे बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, अगर तुम्हें फर्क पड़ रहा है तो बंदी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब ऐसी सिचुएशन में टॉक्सिक बनना ही सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन नहीं लग रहा क्या तुम्हें? लग रहा है ना तुम्हें सबसे बेस्ट ऑप्शन? अब इसमें हमारी क्या गलती यार, बताओ ना मुझे, इसमें हमारी क्या गलती? हम तो वही कर रहे हैं जो बंदी चाहती है एंड उसी हिसाब से हम हमारा बिहेवियर चेंज कर रहे हैं एंड हम टॉक्सिक बन गए ताकि वो लड़की रियली में हमें अट्रैक्टिव फाइंड करे एंड हमारी लाइफ में आना चाहे। कितने लोग इस बात से सहमत है, बताना मुझे जरा कमेंट सेक्शन में। ओके, और यही दिखाता है कि वो इंसान टॉक्सिक है, वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है। इस बीच अगर कोई बहुत अच्छा इंसान भी आपकी जिंदगी में आता है तो इतना ज्यादा सॉर्टेड होगा ना कि आप कहोगे कि इतना सॉर्टेड सब कुछ कैसे है। एग्जैक्टली, लड़की यही सोचती है कि इतना ज्यादा शांति कैसे यार, एकदम मजा नहीं आ रहा। मुझे तो आदत है कि इमोशंस ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, आज हंसूंगी मैं कल रोऊंगी, तभी जाके मुझे मजा आता है, और यहाँ पे इस रिलेशनशिप में तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आ रही। एंड इसी वजह से मेरे भाई, जब तुम सारी चीजें करने के लिए तैयार हो जाते हो ना, जब रिलेशनशिप मैच्योर होती है ना, तो वो इमैच्योर, वो नादान सी लड़की को इसमें मजा नहीं आता। ओके, तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। ओके, प्रॉब्लम वहां पे है कि उस बंदी में मैच्योरिटी नाम की इतनी सी चीज भी नहीं है एंड उसे ऐसी ऊपर नीचे वाले रिलेशनशिप चाहिए। ओके, उसे ऐसी रिलेशनशिप चाहिए एंड इसी वजह से वो ऐसे बंदे को चेज करेगी जो कभी मैसेज करेगा, कभी मैसेज नहीं करेगा, कभी बहुत ज्यादा लव बॉम्ब करेगा, कभी घोस्ट कर देगा। ऐसे बंदे के पीछे भागेगी वो बंदी। आपका मन ही नहीं लगेगा वहां पे, क्योंकि अभी तक आप इतना बिजी थे उस रिलेशनशिप में, आपको इतना दिमाग लगाना पड़ रहा था उस टॉक्सिक इंसान के साथ। यहाँ तो सब कुछ इतना सॉर्टेड कैसे हो सकता है इसके साथ? एग्जैक्टली, इतना सॉर्टेड कैसे हो सकता है यार ये बंदा, ऐसे कैसे? मजा ही नहीं आ रहा मुझे तो चुलबुली चाहिए, चुलबुली। टॉक्सिक पीपल बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बहुत एडिक्टिव होते हैं, और इसी में आप बिजी रहते हो, तो उनका काम है आपको बिजी रखना। सो फाइनली किसी लड़की ने तो एक्सेप्ट किया कि लड़कियों को रियली में टॉक्सिक बंदे ही अट्रैक्टिव लगते हैं एंड यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। अगर तुम रियली में आगे बढ़ोगे ना बंदी के साथ मैच्योरली, कामली, तो फिर उसको मजा नहीं आएगा, लेकिन वहीं पे तुम मैसेज घंटों बाद रिप्लाई करोगे। ओके, कभी कभी घोस्ट कर दिया, कभी कभी अचानक सरप्राइज दे दिया, कभी कभी कुछ भी अलग चीज कर दी, अलग हरकतें कर दी, जैसे तुम बहुत सीरियस रहते हो तो फिर बहुत ज्यादा अजीब हरकतें करने लगे, ठीक है, वहां पे हंस रहे हो, हंसा रहे हो, ऐसी कोई चीज कर रहे हो, तुम्हारे बिहेवियर से कंप्लीटली ऑपोजिट कुछ भी कर रहे हो। तो यहाँ पे क्या है पता है, तुम लड़की के मल्टीपल इमोशंस को एंगेज कर रहे हो एंड इसी वजह से वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है एंड दैट्स व्हाई शी ऑलवेज प्रीफर अ बैड बॉय ओवर अ गुड बॉय। सो फिर डिसाइड कर लो मेरे भाई, तुम्हें एक बैड बॉय बनना है जो थोड़ा ये इमोशंस को ऊपर नीचे कर सके, या तो फिर अच्छा बनना है। देखो, अच्छा बन के भी है ना तुम्हारी लाइफ में लड़की आ सकती है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन यही है कि फिर वो मैच्योर लड़की होनी चाहिए। अगर उसमें मैच्योरिटी नहीं है
एंड ऐसे ऊपर नीचे करके ही वो तुम्हारी लाइफ में आ रही है ना, तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं मैच्योरिटी कम है। ओके, तो ये सारी चीजें हैं मेरे भाई। एंड अगर तुम्हें ये सारी चीजों को डिटेल में समझना है ना कि कैसे 2026 में डेट करना होता है, क्या मैसेज करना होता है, कैसे बात करनी होती है, कैसे फाइनली सारी चीजें करनी होती है, तो इसके लिए मैंने एक लाइव वेबिनार रखा है। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है एंड अगर तुम सीरियस हो, तुम्हें रियली में अपनी लाइफ में बदलाव चाहिए, तो जल्दी से जाओ ज्वाइन करो। ओके, अभी लिमिटेड टाइम के लिए डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से जल्दी उस डिस्काउंट का फायदा उठाओ मेरे भाई, एंड लाइव वेबिनार में आओ। एंड वहां पे मैं तुम्हें सारी चीजें बताऊंगा कि आखिरकार कैसे क्या करना है। ओके, कैसे लड़की के इमोशंस को हिलाना है, कैसे आजकल मैसेज किया जाता है, कैसे नहीं करना होता, वो सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर सीरियस हो तभी आना। ओके, भाग्य मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।